और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताते हैं, एनडीए संसदीय दल की बैठक अब शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री बैठक में पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी एनडीए संसदीय दल को संबोधित करेंगे। आज कई ऐसे मुद्दे हैं सदन में, किस तरह से प्रधानमंत्री को अपना जवाब रखना है, किस तरह से विपक्ष को के सवालों का जवाब देना। देखिए, बजट की तैयारियां जारी है और इस सिलसिले में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की। जी हाँ, नमस्कार। पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, पेंशन के साथ साथ आप सभी को डीए एरियर मिलेगा। इसके लिए दोस्तों नया प्रस्ताव सामने आ चुका है। नए प्रस्ताव पर दोस्तों आप सभी को मोहर लग चुकी है। यहाँ पर आप सभी को पेंशन जो है वो 7,500 रुपए मिल सकती है। इसको लेकर दोस्तों बैठक में नए प्रस्ताव को लेकर 78 लाख पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। इसके बारे में आखिरकार बात करेंगे कि आखिर डीए एरियर और 7,500 की पेंशन को लेकर नया प्रस्ताव क्या आया है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए बात करें तो दोस्तों 65 साल के ऊपर के पेंशन धारकों के लिए यहाँ पर पेंशन बढ़कर मिलेगी। पेंशन जो है रिवीजन को लेकर दोस्तों आदेश जारी हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, खुशखबरी है। 2006 के पहले के पेंशन भोगियों की बढ़ेगी पेंशन। पेंशन में होगा रिवीजन। 2006 के बाद वाले पेंशन भोगियों के बराबर अब 2006 के पहले वाले पेंशन भोगियों को भी पेंशन मिलने जा रही है। तो दोस्तों इसको लेकर पेंशन रिवीजन का आदेश जारी हो चुका है। तो किसको कितनी और कैसे पेंशन मिलेगी, कैसे पेंशन बढ़ी है, इसके लिए क्या आदेश जारी हुआ है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी है। तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार ने दिया शानदार तोहफा, पेंशन भोगी हुए मालामाल। तो आखिरकार मोदी सरकार ने क्या तोहफा दिया है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश की पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। पेंशनर्स को लेकर सीएम योगी का बड़ा फैसला आया है। अब दोस्तों आखिरकार पेंशन में कितने रुपए की बढ़ोतरी की गई है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों पेंशन और पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा जो है आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देंगे, इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। देखिए दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों पेंशन के साथ डीए एरियर के प्रस्ताव को लेकर मोहर लग चुकी है। अब मिलेंगे 7,500 रुपए। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि यहाँ पर जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जो है प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं और इससे दोस्तों 78 लाख पेंशन भोगियों को एक बार फिर से उम्मीद जगी है कि इस बार दोस्तों हमारी मांग जो है पेंशन की 7,500 रुपए की पूरी हो सकती है। इसको लेकर दोस्तों पेंशन बढ़ोतरी के साथ साथ जो बकाया डीए एरियर है दोस्तों उस पर मोहर लग चुकी है। ऐसा बताया जा रहा है केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के अंदर यह नया प्रस्ताव आया है जिस पर दोस्तों मोहर लग चुकी है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन हाल फिलहाल में केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को पारित करने की पुष्टि नहीं की है। इसीलिए दोस्तों ये तमाम जो बड़ी खबरें हैं ये सोशल मीडिया के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो 65 साल के ऊपर पेंशन धारकों को अब बढ़कर पेंशन मिलेगी और पेंशन के रिवीजन को लेकर दोस्तों बड़ी खबर आई है। 2006 और 2006 के बाद और पहले वाले पेंशन धारकों को अब एक समान पेंशन दी जाएगी। इसको लेकर दोस्तों बड़ा अपडेट सामने आया है। तो चलिए विस्तार से इसके बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, वेतन आयोग आने के कारण या फिर पेंशन में संशोधन होने के कारण जो बाद में रिटायर्ड पेंशन भोगी होते हैं उनकी पेंशन तो बढ़ जाती है, लेकिन जो पहले के पेंशन भोगी रिटायर्ड होते हैं तो ऐसे पेंशन भोगियों की क्या है कि पेंशन के अंदर संशोधन नहीं हो पाता। और उसी को लेकर दोस्तों यहाँ पर जो है आप सभी के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा फैसला सुनाया है। आपको बता दूं कि 20 मार्च 2024 को दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया जिसमें केंद्र सरकार ने यहाँ पर 18/11/2009 के आदेश जो दिया था उसको रद्द कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के इस आदेश को रद्द करते हुए कहा यह पूरी तरीके से अवैध है। दोस्तों दिल्ली हाईकोर्ट ने एसपीएस बेंच ऑफ श्रीडी एस नखारा के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित कानूनी मिसाल के साथ विरोधाभास का हवाला देते हुए इस फैसले को ज्ञापन देकर रद्द कर दिया। आपको बता दो कि 9/9/2008 को एक फैसला यहाँ पर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिसमें कहा गया था कि एक ही रैंक के रिटायर्ड पेंशन भोगियों को समान पेंशन होनी चाहिए, चाहे वे डिफेंस के हो या सिविल के पेंशन भोगी हो। तो दोस्तों यहाँ पर जो है जिसके बाद सिविल के पेंशन भोगियों को यहाँ पर जो है नहीं मिल रही थी बराबर पेंशन, तो इसी को लेकर बड़ी संख्या में जो सिविल के पेंशन भोगी थे वो पेंशन रिवीजन के लिए एप्लीकेशन डालने लगे। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बहुत सारे डिफेंस के पेंशन भोगी रिटायर्ड हुए, उनकी पेंशन रिवीजन करना इनके लिए अप्लाई करने लगे। अब केंद्र सरकार के सामने बड़ा सवाल पैदा हुआ कि इतने
सारे पेंशन भोगियों की रिवीजन किस प्रकार की जाएगी। उसके बाद दोस्तों तत्काल प्रभाव से केंद्र सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के साथ इसकी चर्चा की। चर्चा के बाद ये फैसला दिया गया कि इस तरह का बेनिफिट सिविल के अंदर ये पेंशन भोगियों के ऊपर लागू नहीं होगा। इसके लिए दोस्तों 18/11/2009 को आदेश जारी किया। तो सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश केवल डिफेंस पे लागू है, सिविल पेंशन भोगियों पर लागू नहीं किया जाएगा, ऐसा कहा था। जिस पर दोस्तों पेंशन भोगी हैं वो दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए। केंद्र सरकार के इस आदेश को लेकर सिविल पेंशन भोगी नाराज की दिखाई मिली। बहुत सारे पेंशन भोगियों का समूह इसके खिलाफ याचिका लेकर दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा। दिल्ली हाई कोर्ट में यह मामला फिर से खुल गया और अब ऐसे में दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट ने 20/3/2024 को एक फैसला दिया, जिसमें कहा कि केंद्र सरकार ने जो 18/11/2009 का सर्कुलर जारी किया था वो बिल्कुल ही अवैध है। अब डिफेंस के पेंशन भोगियों के साथ साथ सिविल के पेंशन भोगियों को भी ये लाभ दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों भारत पेंशन भोगी समाज ने भी इसकी मांग की थी। दिनांक 20/3/2024 को दिए गए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब भारत पेंशन भोगी समाज ने भी केंद्र सरकार से बड़ी मांग की है कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश की पालना किया जाए और 2006 के पहले की सभी पेंशन भोगियों को यहाँ पर उनके 2006 के बाद की जो रिटायर्ड पेंशन भोगी है उनके बराबर लाभ दिए जाए। भारत पेंशन भोगी समाज ने कहा है कि यह संशोधन न केवल न्याय का मामला है बल्कि राष्ट्र की सेवा करने वाले समर्पित पेंशन भोगियों के प्रति कानूनी दायित्वों को पूरा करना। भारतीय पेंशन भोगी समाज ने दोस्तों सरकार से अपील की है कि इस मामले पर शीघ्र से शीघ्र ध्यान दिया जाए और उचित कार्रवाई दोस्तों जो है इस मामले को लेकर की जाए। साथ ही साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी है। तीसरी कार्यकाल में मोदी सरकार ने आप सभी के लिए शानदार तोहफा दिया है। जी हां दोस्तों, पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग की ओर से 100 दिनों को लेकर कार्य योजना की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत सरकार द्वारा पारिवारिक पेंशन भोगियों की लंबित शिकायतों का शीघ्र ही समाधान किया जाएगा, जिसके बाद सी पेंशन ग्राम पोर्टल पर पेंशन भोगियों के निपटारे को बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि कई सारे ऐसे मामले सामने आते हैं जिनमें पारिवारिक पेंशन देश से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पेंशन भोगियों की इस तरह की समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने 25 जून 2024 को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ये सुनिश्चित करें कि पारिवारिक पेंशन भोगियों की समस्या जल्द से जल्द समाधान की जाए और इसके लिए दोस्तों सी पेंशन ग्राम पोर्टल के माध्यम से उन्हें जो है वो लगातार यहाँ पर देखने को मिली थी, जिसमें दोस्तों मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में जैसे ही शुरू हुआ तो इस नए कार्यकाल में सरकार ने अहम फैसले लिए, जिसमें यह माना गया है कि सरकारी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। पेंशन भोगियों की सुविधा के लिए पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण ने 100 दिनों की कार्य योजना की शुरुआत की। आपको बता दें कि इस योजना के तहत पारिवारिक पेंशन भोगियों में होने वाली हर तरह की शिकायतों का शीघ्र जो है वो समाधान किया जाएगा। भाई दोस्तों पेंशनर्स को लेकर सीएम योगी का बड़ा फैसला आया है। इतने रुपए मिलने देगी यहाँ पर यूपी सरकार। जी हां दोस्तों, यहाँ पर जो है योगी सरकार पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स के संबंध में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया, जिसके मुताबिक अब राज्य सरकार के किसी भी पेंशनर्स अथवा पारिवारिक पेंशनर्स को 9,000 रुपए से कम पेंशन की राशि नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, शासन ने पेंशन और पारिवारिक पेंशन से संबंध में आदेश जारी करके ये कहा, कोषाध्यक्ष को आदेश दिया गया कि वे 1 जनवरी 2016 के आदेश के मुताबिक पेंशनर और पारिवारिक पेंशनर को न्यूनतम 9,000 रुपए की पेंशन देना सुनिश्चित करें। इस आशय का शासन आदेश मंगलवार को वित्त विभाग की विशेष सचिव नील रतन कुमार की तरफ से जारी किया गया। न्यूनतम पेंशन दिए जाने का यह आदेश जनवरी 2016 से प्रभावी माना जाएगा। इसी बीच दोस्तों जिन पेंशन धारकों को इससे कम की धनराशि मिलती है, जनवरी 2016 से अब तक एरियर का भी भुगतान दिया जाएगा। आपको बताया जाए कि राज्य सरकार के ऐसे पेंशन धारकों की संख्या 5,000 से अधिक है, जिन्हें न्यूनतम पेंशन की तय धनराशि 9,000 रुपए से कम मिल रही है। महालेखाकार कार्यालय द्वारा न्यूनतम पेंशन नहीं दिए जाने पर आपत्ति किए जाने के बाद यह आदेश दोस्तों आप सभी के लिए जारी किया गया है।